Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences, Lahore. We start unit number 5, Vital Sign of Fundamental of Nursing. And today our topic is blood pressure. And this is lecture number 5th of unit number 5th. ब्लड प्रेशर हमारे साथ क्या है, किस तरह से हम मेजर करते हैं, कौन से फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी किस तरह से ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैनेज करती है, इन सारी चीज़ों को हम अब डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो एडल्ट है उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, हमारे साथ जो चाइल्ड होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है, इन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम जनरली बात करें तो जब भी आपके साथ पेशेंट हॉस्पिटल सेटिंग में आता है, क्लिनिक में, इमरजेंसी में, ओपीडी में, जहाँ पर भी, तो हमारा सबसे पहला जो फोकस होता है वाइटल में बीपी मेजर करना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुख्तलिफ डिजीज़ को डायग्नोस करने में एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मालूम करने में कि हमारे साथ पेशेंट की कार्डियोवास्कुलर हेल्थ कैसी है, ब्लड प्रेशर, हार्ट जो है ना प्रॉपर कंट्रैक्शन कर रहा है या नहीं, हमारी जो एक्सट्रीमिटीज है इसको प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ब्लड प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स exerted on the arterial walls while the heart is pumping blood, specifically when the ventricles contract. सिंपल आसान भाषा में जब हमारे साथ हार्ट के वेंट्रिकल पार्ट कंट्रैक्ट करते हैं तो वो एक फोर्स जनरेट करते हैं, ब्लड को फ्लो करते हैं इनटू द अयोटा एंड देन आर्टरीज में। तो जो ब्लड पंपिंग की वजह से प्रेशर पड़ता है आर्टरी के वाल्स पर, इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। ब्लड प्रेशर में हम क्या चेक चेक करते हैं, टू स्पेसिफिक रीडिंग, वन हमारे साथ है सिस्टोलिक एंड सेकंड हमारे साथ है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक हमारे साथ हाईएस्ट प्रेशर होता है और जब हमारे साथ हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारे साथ सिस्टोलिक प्रेशर हम मेजर करते हैं उस टाइम पे कंट्रैक्शन की वजह से। और जब हमारे साथ हार्ट रिलैक्स करता है तो उस टाइम पर हमारे साथ जो वैल्यू आती है लोएस्ट प्रेशर, इसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। ब्लड प्रेशर हम जिस डिग्री में मेजर करते हैं वो हमारे साथ है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इन सिंपल टर्म mm/Hg। अगर आप किसी का बीपी मेजर करिए और डॉक्टर को बताना चाहते हैं या उस पेशेंट को, तो आपने क्या करना है, 120/80 mm/Hg आप इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है। 120 जो हायर रीडिंग है वो हमारे साथ है सिस्टोलिक एंड 80 हमारे साथ डायस्टोलिक रीडिंग है। नेक्स्ट हमारे साथ है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर को अगर हम आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करें, जो डिफरेंस होता है हमारे साथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रीडिंग के दरमियान, इसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं। आपने बीपी मेजर किया, पेशेंट का 120/80 आया, तो आपने क्या करना है, 80 को सब्सट्रैक्ट करना है 120 से, जो वैल्यू हमारे साथ आ जाए वो हमारा पल्स प्रेशर है। और यहाँ पे अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो 40 हमारे साथ वैल्यू आता है। अगर वैल्यू उन दोनों के डिफरेंस, अगर हमारे साथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो डिफरेंस है वो 40 mm/Hg से ज्यादा है, तो हम कंसिडर करेंगे वाइडन है, बहुत ज्यादा पल्स प्रेशर है। और अगर 30 mm/Hg से कम है तो इट्स मीन पल्स प्रेशर हमारे साथ कम है। अगर वाइडन पल्स प्रेशर है तो क्या इशू हो सकता है, या तो कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज है पेशेंट को,
हार्ट रिलेटेड डिजीज है या एनीमिया है, ब्लड की कमी है, अगर नैरो पल्स प्रेशर है तो इट्स मीन या तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, प्रॉपर हार्ट कंट्रिक्ट नहीं कर रहा, प्रॉपर जो है ना ब्लड पंप नहीं कर रहा, स्ट्रोक में है पेशेंट, शॉक में है। ठीक है। फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन, हमारी बॉडी किस तरह से बीपी को रेगुलेट करती है। तो टू बेसिक मैकेनिज्म है, एक शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म है, दूसरा लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है। शॉर्ट टर्म में क्या करता है हमारा बॉडी, जो ब्लड वेसल की डायमीटर है, हार्ट रेट है, कंट्रेक्टिलिटी है, उनमें चेंजेस लाके बीपी को मेंटेन रखता है। लॉन्ग टर्म जो है ना, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके बीपी में चेंजेस लाते हैं। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और एड्रीनल ग्लैंड को हुक्म देता है कि एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज करे। जब एड्रीनल ग्लैंड एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज करता है तो उससे क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है एंड पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन काज होता है। तो उससे ऑटोमेटिकली जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन काज होगा, हमारी जो पेरिफेरल आर्टरीज है उसमें कंस्ट्रक्शन काज होगी, तो बीपी हमारे साथ ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म के लिए इंक्रीज हो जाएगा और हमारी बॉडी का जो हीमोस्टेटस है वो रिस्टोर हो जाएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हमारे जो किडनीज है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किडनी रेनिन रिलीज करते हैं और वो एंजियोटेंशन 2 को एक्टिवेट करके हमारे जो एंटीडायरेटिक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, उनकी सिक्रीशन हो जाती है। तो एल्डोस्टेरोन फिर क्या करता है, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है और एंजियोटेंशन 2 दूसरा काम क्या करता है, थर्स्ट स्टिमुलेट करता है, हमें प्यास लगती है, हम पानी भी पी लेते हैं, तो जब पानी हमारी बॉडी में चला जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है और हमारा बीपी, बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन हो जाता है। एंड दूसरा क्या करता है, किडनी इरिथ्रोप्यूटिन जो है ना उनको रिक्वेस्ट करता है कि इंक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन आप करें। जब हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल इंक्रीज होगी तो ब्लड वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट आके हमारी बॉडी का जो ह्यूमोस्टेसिस लेवल है वो रिस्टोर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बहुत आसान है, ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में जो ब्लड प्रेशर हमारे साथ कम हुआ है तो क्या करता है, बेरो रिसेप्टर इनहिबिशन होता है हमारे साथ, जो कि डिक्रीज इम्पल्स टू द ब्रेन एंड डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, हार्ट रेट उसमें इंक्रीज होता है, कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है, विसल में कंस्ट्रक्शन आ जाता है एंड एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज करके बीपी को इंक्रीज करता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म को अगर हम देखें तो हमारी बॉडी जो है ना ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करके हमारी बीपी को मेंटेन करता है। इनडायरेक्ट मेथड में रिनीन, एंजियोटेंशन, एल्डोस्टेरोन, ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस की, ये काम करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, पर्सन जो है ना मुख्तलिफ चीज़ों से उनका बीपी इफेक्ट होता है। कार्डिक आउटपुट अगर हमारे साथ कम है तो बीपी डिक्रीज होगी, कार्डिक आउटपुट हमारे साथ अगर ज़्यादा है तो बीपी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कितना है हमारे साथ, जो वेन है वो कितना रेजिस्टेंस शो करते हैं, जो आर्टरीज हैं
और हार्ट को पंप होने में, ब्लड पंप करने में कितनी डिफिकल्टी पेश हो रही है। ब्लड वॉल्यूम हमारे साथ कितना है, ब्लड विस्कोसिटी कितना है, विस्कोसिटी मीन गाढ़ापन उसमें कितना है, या आर्टरी की इलास्टिसिटी कितनी है। ये सारी चीजें बीपी को अल्टरनेट करती हैं, उसमें अल्टरेशन लाती हैं। अगर हम ब्लड प्रेशर गाइडलाइन की बात करें, नॉर्मल हमारे साथ कितना है। प्री हाइपरटेंशन आप किस पेशेंट को कहेंगे, हाइपरटेंशन या जो इमरजेंसी क्राइसिस आते हैं वो आप कब कंसिडर करते हैं। अगर हमारे साथ सिस्टोलिक 120/80 है, डायस्टोलिक 80 है, तो इट्स मीन नॉर्मल बीपी है पेशेंट का। प्री हाइपरटेंशन 120/120 टू 139 तक, ये हमारे साथ प्री हाइपरटेंशन में आता है। और डायस्टोलिक 80 टू 89। हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक वैल्यू हमारे साथ 140 टू 179 एंड डायस्टोलिक वैल्यू 90 टू 109। अगर पेशेंट का बीपी हमारे साथ 2 to 3 रीडिंग में हमारे साथ 180 से हायर आ रहा है और डायस्टोलिक 110 से हायर आ रहा है, तो इट्स मीन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। इसको हमने जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करानी है, स्टेप लेने हैं ताकि बीपी हमारे साथ कम हो जाए। अगर आप बात करें मुख्तलिफ एज की ग्रुप की ब्लड प्रेशर की, तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे बीपी में भी इजाफा होता है। न्यू बर्न का अगर आप चेक करें 75/55 होता है। स्कूल एज चिल्ड्रन हमारे साथ 6 to 9 ईयर 90/55। टीनेजर की अगर आप बात करें 100/65। एडल्ट होल्ड 118/76 एंड एडल्ट 119 या 180/80। 120 या 119/78, 120/80 ये हमारे साथ नॉर्मल वैल्यू में आता है। कौन से फैक्टर होते हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। मुख्तलिफ रेसेस हैं, मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ मुल्क के लोग हैं। बाज़ लोगों की बीपी कम होती है, बाज़ लोगों को जो रेस होते हैं उनमें बीपी का इशू ज़्यादा होता है मुख्तलिफ कम्युनिटी में। एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो इट्स मीन आपका बीपी एक्सरसाइज के टाइम पे इंक्रीज हो जाएगा। एज के हवाले से जैसे जैसे एज में इंक्रीज आता है हमारी बीपी में इंक्रीजमेंट आती है। डायर्नल वेरिएशन होती है, स्ट्रेस होता है, जेंडर, मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना बीपी को अफेक्ट करती हैं। अब बीपी हम किस तरह से मेजर करते हैं। हमारे साथ बीपी मेजर करने के 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे साथ इन्वेसिव होता है, जिसे हम आर्टीरियल लाइन पास करके डायरेक्टली मॉनिटर पर हम बीपी को मेजर करते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड हम स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमाइलोमीटर के जरिए, प्रेशर कप के जरिए, जो ब्लड प्रेशर कप होता है हमारे साथ, उसके जरिए चेक करते हैं, स्कल्टेशन या पल्पेटरी मेथड के जरिए। फिर हमारे साथ जो स्फिग्मोमाइलोमीटर है वो 3 टाइप का है, मर्करी, एरेनाइड एंड इलेक्ट्रॉनिक। तो अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें, डायरेक्ट मेथड में हम जो ब्रेकियल आर्टरी होता है, रेडियल या फीमोरल, उसमें हम एक कैथेटर पास करके डायरेक्टली जो ब्लड वेव होता है उस आर्टरी में आता है, वो हमें मॉनिटर पे शो करता है कि अभी पेशेंट का बीपी कितना है। ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, उसमें ब्लीडिंग का रिस्क भी होता है। अगर पेशेंट सिक है, कंप्रोमाइज पेशेंट है, तो हम फिर डायरेक्ट मेजर पे नहीं जाते, हम इनडायरेक्ट मेजर पे चले जाते हैं, जिसमें हम ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर कप के जरिए, स्फिग्मोमाइलोमीटर के जरिए मेजर करते हैं। फिर उसमें हमारे साथ 2 स्टेप है, एक पल्पेटरी है, एक है ऑडिटरी स्कल्टेटरी। पल्पेटरी में हम पल्स को पल्पेट करते हैं थ्रू बाय हैंड, और हम स्फिग्मोमाइलोमीटर लगा के पल्स को चेक करते हैं। जब हमारे साथ पहली सोन हम फील करते हैं, पहले पल्स फील करते हैं, तो हमारे साथ सिस्टोलिक मेजर हो जाता है। और जब हम पल्स को फील करना बंद करते हैं तो हमारे साथ डायस्टोलिक मेजर आ जाता है। अगर हम स्कल्टेटरी मेथड की बात करें तो ये हमारे साथ एक वाइडली एंड एक्यूरेटली
मेथड है स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम जो पल्स साउंड है उनको सुनने की कोशिश करते हैं और जब हम पहला साउंड सुनते हैं तो हम सिस्टोलिक मेजर लेते हैं और जब साउंड हमारे साथ खत्म हो जाता है तो हम डायस्टोलिक मेजर लेते हैं। एंड जो सीरीज ऑफ साउंड है, जो फर्स्ट साउंड होता है, फिर सेकंड साउंड होता है, फिर स्टॉप हो जाती है, उसको हम कॉर्कॉफ साउंड कहते हैं। जो फर्स्ट टैपिंग साउंड हम सुनते हैं इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और जब हमारे साथ साउंड आना बंद हो जाता है इसको हम डायस्टोलिक मेजर कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। कहाँ पर आप ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं? अपर आर्म पर कर सकते हैं, ब्रेकियल पे, टाई पे, लेग पे, फोर आर्म पे। टाइम में हमारे साथ जो फिमोरल आर्टरी है, लेग पे पॉप्लिटियल है, फोर आर्म पे रेडियल है। तो ये सारी आर्टरी पे हम बीपी मेजर करते हैं, लेकिन वाइडली हम जो कॉमनली यूज करते हैं वो ब्रेकियल आर्टरी है, अपर आर्म। फिर हमारे साथ आता है अल्टरेशन इन ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पोस्चरल हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन हमारे साथ जब बीपी हम 2-3 दफा बीपी मेजर करें और वो हमारे साथ ज्यादा शो करे, 140-150 से अबव शो करे, तो इट्स मीन पेशेंट को हाइपोटेंशन है, बीपी एलिवेटेड है उसका। इसके लिए फिर हम मुख्तलिफ मेजर लेते हैं, लेसिक्स देते हैं या जो कि बीपी की टेबलेट होती है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि बीपी नॉर्मल आ जाए। हाइपोटेंशन मीन जब बीपी हमारे साथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हमारे साथ 90 mmHg से कम आ जाए तो उसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पोस्चरल हाइपोटेंशन जब हम पेशेंट को खड़ा करते हैं, एक नॉर्मोटेंसिव पेशेंट है जिसका बीपी नॉर्मल है, लेकिन जब हम उसे खड़ा करके उनका बीपी लेते हैं स्ट्रेट पर्सन का तो हमारे साथ बीपी कम हो जाता है तो उसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। या कोई पर्सन है वो बेड से डायरेक्टली खड़ा हो जाए, सिटिंग पोजीशन से अपराइट पोजीशन में आ जाए, हम उसका बीपी मेजर करें और कम आ जाए तो वो हमारे साथ ऑर्थोस्टैटिक या पोस्चरल हाइपोटेंशन में आ जाता है। तो ये था हमारे साथ ब्लड प्रेशर लास्ट वाइटल साइन। आई होप you understand this. Thank you so much for watching my lecture. If you have any question, then ask me in the comment. Thank you. Allah Hafiz.